हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सहारा रिफंड पोर्टल के वेबसाइट पर हम इस समय हैं और आज हम सहारा क्लेम की जो एक नई स्थिति इस समय सहारा पोर्टल पर दिखाई जा रही है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। अगर आपका भी कोई सहारा क्लेम आपने किया है जिसकी स्थिति आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज हम पूरी डिटेल आपको देने वाले हैं। तो यहाँ पर हम एक जमा करता है उनका एक लॉगिन करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखेंगे मैंने यहाँ पर आधार नंबर पुट कर लिया है और उनका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी यहाँ पर मैंने पुट कर दिया है। और इसके बाद जैसे ही OTP प्राप्त करने पर हम क्लिक करेंगे तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP सेंड कर दिया जाएगा। इस समय थोड़ा सा पोर्टल स्लो हो चुका है तो थोड़ा सा आप वेट करिएगा। मैं पूरी डिटेल आपको देने वाला हूँ और ये डिटेल मानिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध होने वाली है। तो यहाँ पर मैंने OTP प्राप्त करने पर क्लिक तो कर दिया है और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर OTP की जो है काउंटिंग वो शुरू हो चुकी है, पर अभी तक मेरे पास OTP नहीं आया है। थोड़ा सा वेट करते हैं और OTP मेरे पास आने ही वाला है। और यहाँ पर OTP आ चुका है और OTP सत्यापन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पर एक नया पोर्टल ओपन हो गया है जिसमें हमारे द्वारा किए गए आवेदन की जो स्थिति है वो यहाँ पर दिखाई जा रही है। तो यहाँ पर आप स्थिति देखेंगे तो यहाँ पर एक नई स्थिति, इस समय नई स्थिति सहारा रिफंड पोर्टल के द्वारा दर्शाई जा रही है। अनेक आवेदनकर्ताओं के आवेदन पर इस प्रकार की स्थिति दिखाई जा रही है, डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड। इसका जो कमी का कारण जो है वो यहाँ पर हिंदी में भी दिखाया गया है सहारा रिफंड पोर्टल के द्वारा। तो यहाँ पर बताया गया है दावेदार जमाकर्ता का विवरण सहारा सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है या सोसाइटी का सदस्य नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 5 बॉन्ड थे जो इनके हमने यहाँ पर अपलोड किए थे, लेकिन उस 5 बॉन्ड में ऐसा कोई भी एक बॉन्ड की डिटेल नहीं है जो सोसाइटी के पास पहुँची हो। तो इसका जो इशू है, अब आवेदक ने जिसके पास पैसे जमा किए हैं एजेंट के पास, वो उससे संपर्क करे या फिर सहारा ऑफिस जाके संपर्क करे। आवेदक जो है पूरी तरीके से भ्रमित हो चुके हैं कि उनका पैसा आखिर गया तो गया कहाँ। एजेंट ने उनके पास बॉन्ड तो सौंप दिए हैं, लेकिन अब जब वो आवेदन कर रहे हैं तो उनको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप सहारा परिवार का सदस्य ही नहीं हो। मतलब आपने पैसे जो आप क्लेम कर रहे हो यहाँ पर आपने वो पैसे जमा किए ही नहीं हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनका जो सोसाइटी है, इनका जो सोसाइटी ऑफिस है या इनकी जो सोसाइटी कंपनी है, उनके पास तक ये पैसा पहुंचा ही नहीं है। जिससे ये क्लेम कर रहे हैं वो सोसाइटी इनको पैसा देने को तैयार ही नहीं है। इसलिए उन्होंने सीधा सीधा कमी का कारण यहाँ पर लिख दिया है कि दावेदार जो जमाकर्ता का विवरण है वो सहारा सोसाइटी विवरण यानी कि पूरी डिटेल जो है आवेदनकर्ता की वो सहारा सोसाइटी डेटाबेस में है ही नहीं, या सोसाइटी का सदस्य जो आवेदन करता है वो है ही नहीं। तो आप किस बिहाफ में आप ये 1 लाख रुपए की राशि आप यहाँ पर आप काउंट करेंगे तो यहाँ पर 1 लाख रुपए समथिंग अमाउंट होने वाला है जो क्लेम किया है आवेदनकर्ता के द्वारा। तो आवेदनकर्ता का ये 1 लाख रुपए आखिर एजेंट ने जमा किया तो किया कहाँ, और ये बॉन्ड तो उनको सौंप दिया गया, लेकिन ये बॉन्ड अब आवेदनकर्ता इस बॉन्ड को लेके करेगा क्या? क्योंकि सहारा सोसाइटी जिस पर पूरा डिटेल है, मैं आपको अभी दिखाऊँगा, इनका बॉन्ड पेपर एक एक करके दिखा सकता हूँ मैं, लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए दिखाऊँगा। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा इनके पास जो बॉन्ड है 1 लाख रुपए के, वो बॉन्ड है इनके पास, लेकिन अब सहारा सोसाइटी जो कह रही है कि इन्होंने 1 लाख रुपए समथिंग ये अमाउंट जो भी हो रहा है इनका, इन्होंने ये जमा किया ही नहीं है। सहारा सोसाइटी डेटाबेस में इनका जो विवरण है, नाम डिटेल वगैरह ये जो भी हो, इनका डिटेल नहीं है। तो अब ऐसे में आवेदनकर्ता जाएँ तो जाएँ कहाँ? मेरा सरकार से सब एक ही सवाल है कि यहाँ पर इनका जो पैसा, इनके साथ जो चीटिंग हुई है, इसको सीधा सीधा मैं चीटिंग ही बोलूँगा। और जो चीट किया गया है उनका ये पैसा जाए तो सरकार अब ये आवेदनकर्ता किसके पास जाके ये पैसा मांगे? अब ये बॉन्ड लेकर यहाँ से वहाँ कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, घूम सकते हैं, लेकिन वो कंप्लेंट भी किसके खिलाफ़ दर्ज करें? क्योंकि एजेंट जो हैं, एजेंट भी कई ऐसे हैं जो भाग चुके हैं, जो डेथ हो चुकी है एजेंटों की भी। तो अब जो बेचारे पैसे जिन्होंने जमा पैसा कर दिया है वो किसके पास जाके शिकायत दर्ज करवाएं? और जो एजेंट है वो कहते हैं हमने आपको बॉन्ड सौंप दिया है, हमारा आपसे बॉन्ड तक का रिश्ता था। तो अब ये पैसे, ये बॉन्ड पेपर लेके ये आवेदनकर्ता हैं जितने भी हैं, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अनेक मेरे पास भी कई ऐसे यूजर्स आते हैं जो ऐसे आवेदनकर्ता आते हैं जिनके पास अधिकांश की स्थिति इसी प्रकार दिखाई जा रही है क्लेम स्टेटस में। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ इनका सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की एक रिसिप्ट में यहाँ दिखाने वाला हूँ जिस पर बाकायदा सब कुछ डिटेल है। इनका सदस्यता नंबर है, खाता नंबर है, रसीद नंबर है, प्रमाण पत्र नंबर है।
जब इनके खाता नंबर यहाँ पर दर्शाया गया है तो इनके खाता नंबर में पैसा होना चाहिए। तो वो पैसा गया कहाँ? इनका हर एक बॉन्ड की अलग अलग खाता नंबर है, यहाँ पर इनके 5 खाते नंबर हैं जिसमें पूरी राशि जमा की गई है। तो फिर ये इनका पैसा गया कहाँ? फिर अगर पैसा जमा किया है सोसाइटी ने तो यहाँ पर सहारा सोसाइटी ऐसा क्यों कह रही है कि सहारा सोसाइटी डेटाबेस में इनका विवरण है ही नहीं? तो यहाँ पर आप चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, एक इनका बॉन्ड पेपर दिखाने वाला हूँ आपको, थोड़ा सा वेट करिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को ज्वाइन करिएगा। अगर आप भी, मैं चाहता हूँ सरकार तक ये मेरा वीडियो पहुँचे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पैसा, किस कारण से ये ऐसा स्थिति दिखाई जा रही है, उनको न्याय मिले। मेरा सब एक ही उद्देश्य है। तो यहाँ पर जो आवेदन करता है उनकी मैंने आपको स्लिप दिखाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर उनका एक बॉन्ड देखेंगे आप यहाँ पे तो आपको समझ में आएगा, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। और यहाँ पर आप देखेंगे तो जो इनके एजेंट थे उनकी बाकायदा सील भी लगी हुई है, यहाँ पर एक चिप टाइप की सील है वो भी लगी हुई है। तो आप जब देखेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि इनका जो पैसा था, अभी भी सहारा सोसाइटी जो कह रही है कि आप सदस्य हो ही नहीं, तो फिर ये रिसीविंग जनरेट किसने की है? और अगर रिसीव जनरेट हुई है तो ये पैसा गया तो गया कहाँ? तो कुछ इस प्रकार का जो है फ्रॉड आवेदकों के साथ किया गया है। तो अब इसका समाधान है क्या? तो इसका समाधान सिर्फ एक ही है कि आप थोड़ा सा वेट करिए। सहारा पोर्टल के द्वारा अगर फिर से आवेदन करने के लिए पोर्टल की लिंक ओपन हो जाती है तो आप फिर से पुनः इसको आप आवेदन करिए। और अगर आप साथ चाहते हैं तो यहाँ पर शिकायत का एक ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर आप शिकायत अपनी कुछ शब्दों में सरकार तक पहुँचा सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण 2 ही एक कारण है। और इसका कोई हेल्पलाइन नंबर है नहीं है, सरकार कोई भी एक्शन लेने वाली है नहीं, क्योंकि अब चुनाव होने वाले हैं। तो विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव, उसके बाद फिर पद ग्रहण करने के बाद ही फिर ऐसा कुछ निर्णय होगा। तो आप यहाँ पर अपना ग्रीवियंस यानी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं कि दोबारा आवेदन के लिए लिंक ओपन हो। तो आप फिर से यहाँ पर आवेदन करिएगा अपने सारे बॉन्डों के साथ। तब तक अगर आप चाहें तो अपनी जो एजेंट है उनसे संपर्क करें। और एक यहाँ पर एक एड्रेस भी दिखाया जा रहा है, संपर्क करें सहकारी समितियों के कार्यालय के केंद्रीय रजिस्ट्रार। इस एड्रेस पर आप अपनी लिखित शिकायत जो है कुछ शब्दों में आप यहाँ पर बाय पोस्ट पहुँचा सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ यही महत्वपूर्ण डिटेल थी जो मैं आपको देना चाह रहा था। अगर डिटेल आपके काम की हो और अगर ऐसा लगे कि आपके कुछ भी काम आ सकती है ये वीडियो, और अगर कोई ऐसा परिचित हो आपका जो इस समस्या से जूझ रहा हो, तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुँचाइएगा। मेरा आपसे निवेदन है। और सरकार से भी मैं यही विनती करूँगा कि आवेदकों को ज़्यादा परेशान न किया जाए। कैसे उन्होंने पैसे 1-1 रुपये जोड़ के सहारा समूह में जमा किया था, तो उनका समय से पहले पैसा वापस कराया जाए। 1-1 रुपये जो उनका है, भला ब्याज ना दिया जाए, लेकिन उनकी जो जमा पूंजी है, किसी ने कुछ कर्ज पे लेके दिया था, किसी ने कहीं से व्यवस्था करके आप जमा किया था, तो उनको भ्रमित ना किया जाए। और अपने एजेंटों को थोड़ा सा सख्ती करी जाए कि जिससे आपसे पैसे लिए हैं उनकी डिटेल आप सहारा सोसाइटी में अब जमा करवाइए। तो कुछ नया अपडेट लेकर आएँ जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पास इस वीडियो को और इनका पैसा उन तक पहुँचे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। और उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। और सहारा से संबंधित कोई भी बड़ी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे हम समय समय पर सहारा के जो नए अपडेट और आवेदन जिसने किए हैं उनकी स्थिति जो नई यहाँ पर दिखाई जा रही है, वो सारी हम आपको दिखाएंगे। समय समय पर वीडियो हमारी आती रहेगी। तो आप हमारे साथ जुड़ के निश्चित ही अपना पैसा ज़रूर पा पाएंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे जो परेशान हैं उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा, जिससे वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़कर समय समय पर सहारा की नई अपडेट प्राप्त कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ वीडियो को पूरा देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।